अस्सलाम वालेकुम दोस्तों सबसे बड़ी खबर, बड़ा खुलासा। पहली बार आप लोग इस चैनल पे ये खबर सुन रहे होंगे कि एक नाइजेरिया का बाशिंदा, एक नाइजेरियन सिटीज़न हिंदुस्तान में राजस्थान के इलाके में पकड़ा गया सीमा की तलाश में। क्योंकि सीमा भी आप लोग जानते हैं कि वो हवस की पुजारन थी, हवस की पुजारन है और रहेगी। तो वो एक्चुअली अफ्रीका जाना चाह रही थी, लेकिन किसी ने, जब वो नेपाल पहुंची उसके बाद सीमा को बताया गया कि इस साइड पे अफ्रीका है। लेकिन वो तो 140 करोड़ लोग, पढ़े लिखे बाशऊर लोगों का देश था, वहाँ घुस गई। तो दोस्तों एक नाइजेरियन बाशिंदा, एक नाइजेरियन सिटीज़न, एक नागरिक राजस्थान में पकड़ा गया है। उसके पास कोई दस्तावेज़ात नहीं थी और जब उसको पुलिस ने पकड़ा, पुलिस ने अदालत में पेश किया, जज ने ना आए बाएं शाएं किया, कुछ भी, उनको तीन साल की सज़ा सुना दी गई। ये खुलासा किया हिंदुस्तान की जो फेमस क्राइम एंकर हैं साक्षी जी, उन्होंने अपने चैनल पे NDTV इंडिया पर इस बात का खुलासा किया गया। दोस्तों ये जो बाशिंदा है, ये कह सकते हैं कि सीमा की फिराक में था, सीमा की तलाश में था, सीमा को ढूंढना चाह रहा था। सीमा ने इसको बुलाया होगा, सीमा ने इसको बताया होगा कि भाई मैं आ चुकी हूँ, अब मैं वहाँ तो नहीं जा सकी, आप आ जाएं यहाँ पे। तो वो राजस्थान में मशकूक एक्टिविटीज़ में मुलविस पाया गया, उसको पुलिस ने पकड़ा और जब पकड़ा तो उसके पास कुछ भी बरामद ना हुआ, उसको जेल डाल दिया गया। दोस्तों यहाँ पे, ठीक है ना, मेरी बात को आप जिस पहलू में भी रखें, लेकिन मैं हकीकत बयान करूँगा, मैं सच बोलूँगा। अब यहाँ से चले, मैंने ये कह दिया कि वो सीमा के लिए आया या जिस मकसद के लिए आया अफ्रीकन, वो पकड़ा गया ना, पकड़ा गया। आप साथ क्राइम एंकर साक्षी जी ने जो वो दिखाया, मैं स्क्रीनशॉट भी दिखा रहा हूँ, हिंदुस्तान के बड़े चैनल पे, बड़े चैनल का बड़ा अखबार है, उस पर ये दिखाया गया है कि एक नाइजेरियन बाशिंदा या सिटीज़न या नागरिक वो पकड़ा गया। अब सीमा का देखिए दोस्तों, सीमा, उसके पास कुछ भी नहीं, कोई मतलब कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं जो कि वो लीगल तरीके से हिंदुस्तान प्रवेश कर सकती, लेकिन वो घुस गई और घुस के फिर जो कर रही है, दुनिया देख रही है, दुनिया देख रही है। हैरत की बात है, हिंदुस्तान में बैठ के डॉन बनी हुई है। मैं गलत बोल रहा हूँ? हिंदुस्तान में बैठ के उसने अपनी जड़ें गाड़ ली हैं, उसने अपनी जड़ों को मजबूत कर लिया है और अब वो खुल कर खेल रही है। 27 तारीख करीब आ रही है दोस्तों। जो नाइजेरियन, जो वो ब्लैक या हबशी जिनको हम उर्दू में कहते हैं, वो गिरफ्तार हो गए क्योंकि उनके पास कुछ नहीं था। और जब उनको अदालत में पेश किया गया तो जज साहब ने बकौल क्राइम एंकर के कि कोई भी नहीं उनकी बात सुनी गई, क्योंकि वो इलीगल तरीके से हिंदुस्तान में, राजस्थान के इलाके में घूम रहे थे, सीमा की तलाश में थे, सीमा की हवस बुझाने के लिए थे या जो जिस मकसद के लिए थे। बहरहाल वो पकड़े गए, पुलिस ने उसको पकड़ लिया, लेकिन सीमा को ना 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 ना, तौबा तौबा। सीमा, जब लफ्ज़ सीमा आए और पुलिस, भाई कमाल है यार। सीमा की क्या, पुलिस की क्या मजाल, क्या हिम्मत कि सीमा को गिरफ्तार करे, सीमा हिंदू मुस्लिम करे और पुलिस गिरफ्तार करे। ना 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 ना, कभी ना, ऐसा मत सोचना। पुलिस सो रही है और आप लोग भी खामोशी से कमेंट करके चले जाना, ज़्यादा शोर नहीं करना वरना जाग जाएगी। दोस्तों सीमा और पुलिस बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सीमा बॉस बनी हुई है पुलिस की, यूपी पुलिस, ग्रेटर नोएडा या रबुपुरा की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी मैं नहीं कर रहा, बाकी का मुझे नहीं पता। लेकिन जो हिंदुस्तान से हमारे साथ बहुत सारे दोस्त, बहनें, भाई जुड़े हुए हैं, उनका ये मानना है कि अगर ये यूपी के अलावा किसी और स्टेट में होती तो ये कब की इसको लटका दिया होता, इसको टांग देते, मतलब जेल चली जाती। यार गलत मत समझा करें। जब सीमा के हवाले से बात करते हैं आप लोग इश्तियाल में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक हबशी वो पकड़ा जाता है, एक ब्लैक जो हैं वो पकड़े जाते हैं, अफ्रीकन नाइजेरिया का बाशिंदा पकड़ा जाता है। उसके पास दस्तावेज़ात नहीं थे, कोई कुछ नहीं था, इलीगल तरीके से। तो सीमा क्यों नहीं? सीमा को तो जिस तरीके से AP सिंह दुश्मन देश बोलता है और उसकी दुश्मन देश की एक व्यक्ति की बीवी पर उसने कब्ज़ा किया हुआ है, अवैध रूप से उसके साथ वो सब कुछ कर रहा है जो मियाँ बीवी करते हैं।
भले वो मुंह बोला भाई बहन बोलते हूँ, दुनिया को पता है कोई भी नहीं मानेगा, कोई भी नहीं मान सकता। जहाँ AP सिंह की बात आए वहाँ झूठ होता है। AP सिंह झूठ का दूसरा नाम, सीमा झूठ का दूसरा नाम, AP सिंह अयारी अयाशी मकारी का दूसरा नाम, सीमा अयारी मकारी चालाकी ड्रामे का दूसरा नाम। तो दोस्तों, ये जो खबर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, इसको आप लोग समझें, गौर करें। ये गौर तलब बात है कि एक सीमा, चूँकि ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे उसने अफ्रीका ही जाना था, उसकी आवाज़ वहीं पूरी हो सकती है, तो वो अब उसकी तलाश में, उसकी फ़िराक में क्या पता घूम रहा हो राजस्थान में। चूँकि ये नित्रपाल लप्पू पहले राजस्थान में लोग ये रहते थे, वहाँ पे चोरियाँ वारदातें डाके करते थे, राहज़नी करते थे, भत्ता लेते थे, किडनैप करके पैसा लेते थे। ये लप्पू सचिन की मैं बात कर रहा हूँ, ये क्रिमिनल हैं, गैंगस्टर हैं। इनको छुड़वाने वाला कौन होता था? AP सिंह, जो कि दग्गड़ दल्ला प्रो मैक्स है। वही जब भी ये क्राइम वारदातें करके आते थे, मुश्किल में पड़ जाते, जब पुलिस इनको पकड़ लेती थी तो फिर बात होती थी 50-50 पे। फिर आधा पैसा AP सिंह रखते थे, आधा खुद रखते थे, और कुछ ना कुछ जो पुलिस वालों को देते थे। ये तो आप लोग जानते ही हैं, इस तरह की ये घटिया हरकतें करते रहे हैं, ये वारदाती हैं। अब यहाँ अंदाज़ा लगाइए दोस्तों, यहाँ हम लोग बच्चों को फरामोश नहीं कर सकते कि एक गैंगस्टर, एक क्रिमिनल के घर में, एक डाकुओं के घर में उन 4 मासूम बच्चों की ज़िंदगियाँ किस तरह महफूज हो सकती हैं? नहीं है महफूज, किसी भी तरह से महफूज नहीं है। लेकिन सीमा वहाँ पे अपनी मर्ज़ी का खेल खेल रही है। अपनी मर्ज़ी का तो नहीं कह सकते, ये जो कर रहा है वो AP सिंह ही कर रहा है। दोस्तों, हम कहते आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखें दोस्तों, हम हक और सच की बात करते हैं, आप लोगों को बुरा लगता होगा, आप लोग हमारे थंबनेल की बड़ी बातें करते हैं। थंबनेल को छोड़े, उसको गोली मार दिया करें, अंदर झांका करें, अंदर क्या चल रहा है। अंदर वही होता है ना, हम आवाज़ उठाते हैं। थंबनेल जैसा भी हो उस पर आप लोग डिबेट करते हो, बातें करते हो कि इस यूट्यूबर का ऐसे है ऐसे। हम हक और सच की बात करते हैं, हम ललकारते हैं, आप लोगों को जगाते हैं। सीमा ने अब सनातन धर्म की तौहीन नहीं की, बेइज्जती नहीं की। ये गलीज गंदी औरत अपने आप को द्रौपदी क्या सॉरी अगर मैंने सही से नहीं ना बोला हो, क्योंकि मुझे इस शब्द का सही से नहीं आ रहा। और भगवान जी को, वो जो शैतानों का कप्तान है AP सिंह, उसको इतना बड़ा दर्जा, भाई कहाँ है वो सनातन धर्म से ताल्लुक़ रखने वाली हमारी प्यारी प्यारी बहनें? भाई क्या अब पानी सर के ऊपर से गुजर गया है ना, अब कोई कुछ रहता है बाकी? इसने कोई ऐसा खेल, ऐसी साजिश जो बाकी रहती हो, इसने बचा के रखी हो। इसने सब साजिशें, सब गेम ये खेल चुकी है। अब ये जो कर रही है, क्या आप लोगों का समाज कबूल करने के लिए तैयार है? इससे बड़ी, चलें हम ये कह सकते हैं, ठीक है, इस्लाम को बुरा भला बोलती है, वहाँ पे कुछ लोग हैं उनको खुशी होती है, आप लोग समझ रहे होंगे, बहुत आटे में नमक के बराबर है। जो पाकिस्तान के बारे में गलत बोलते हैं, सीमा उनको खुश करना चाहती है। फिर इस्लाम के बारे में, हमारे मक्का शरीफ के बारे में इसने बड़ी गलत बातें की हैं, ठीक है, चलें वो हम समझ सकते हैं वो क्यों कहती है। लेकिन सनातन धर्म की जिस तरीके से द्रुपति या इस तरह का है शब्द है, जो अपने आप को उसके साथ कंपेयर कर रही है, और वो दग्गड़ दल्ले को जो कि निर्भया केस के वक्त से शैतान साबित हुआ है, दुनिया ने उसको शैतान माना है, उस शैतान को एक भगवान जी के साथ उसका कंपेयर करें। दोस्तों, शर्म का मकाम है या नहीं? जागने का वक्त है या नहीं? हम लोग बोल बोल के थक चुके हैं। क्या हम गलत बोलते आ रहे हैं? हम तो पाकिस्तान में बैठ के यही कर सकते हैं ना। आप चाहें, अरे 140 करोड़ लोगों में से कोई नहीं है कोई, देखिए चलें उनको जिनको खुश करना चाहती है, वो इस्लाम के बारे में गलत बोलती है, ठीक है, वो खुश हो जाते हैं, वो पाकिस्तान को बुरा भला बोलती है, वो खुश हो जाते हैं। आपके हिंदुस्तान में रहते हुए, ललकारते हुए सनातन धर्म की अपने आप को, मतलब ये किस रुतबे के साथ कंपेयर कर रही है? आपके सनातन धर्म का इसने इस तौहीन नहीं कर रही। वो नाइजीरिया का जो बाशिंदा है, वो आया, पकड़ा गया, जेल में चला गया, उसका कोई अता पता नहीं। सीमा आई, प्रोटोकॉल मिला, इज़्ज़त मिली, मान सम्मान मिला, खुल के खेलती रही, हिंदू मुस्लिम करती रही, वोट मांगती रही, मोदी जी के बारे में बोलती रही। इतनी बड़ी शख्सियत
और इसकी सीमा की हैसियत और औकात आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि इसके पीछे किसी बड़ी ताकत का हाथ है या नहीं। पक्का हाथ है। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चैनल पे दमादम मस्त कलंदर चल रहा है। अल्लाह हाफिज़।